स्वामी विवेकानंद अपने गुरु से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्हें बचपन से ईश्वर की खोज की ललक थी। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, और इसी बीच ईश्वर की खोज भी जारी थी। उनके पिता के मरने के बाद उनके घर में आर्थिक तंगी आ गई और बहुत ज़्यादा ही पैसे की समस्या, अभाव ये रहने लगा। जब उनके पिताजी वकील थे तो उस समय तो बहुत ज़्यादा ही पैसे उन्होंने कमाए थे उनके पिताजी ने, और जितना कमाए नहीं थे उससे ज़्यादा खर्च हुआ था। दयालु प्रवृत्ति के थे उनके पिताजी, धार्मिक थे, तो सभी को, गरीब गुरबों को, रिश्तेदारों को, सबको मदद किया करते थे, पैसे से, भोजन से, वस्त्र से, जैसे सहयोग बन पड़ता था वो सारे काम करते थे वो। लेकिन जैसे ही उनके पिताजी मर गए तो चूंकि खर्च ज़्यादा था तो कर्ज में थे उनके पिताजी। कर्ज में रहकर भी वो लोगों की मदद करते थे, धूमधाम से चलता रहता था पूरा परिवार। तो ऐसा होता है कि जब उनके पिताजी मर जाते हैं तो कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं आता। कर्ज वाला आ जाता है, उनको बहुत सारा सामान बेच कर देना पड़ता है, घर गिरवी हो जाता है उसका, उनका। तो इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयाँ उनके जीवन में चल रही थी, और हर रोज वो घर से निकल जाते थे भूखे, काम की तलाश में कि कहीं नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए। लेकिन उस जमाने में बीए पास होने के बावजूद उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी। अ, और हर रोज सुबह जाते, शाम में आते, भूखे पेट आके सो जाते। उनके माँ माँ पूछती कि खाना खाओगे बेटे? तो वो बोलता, नहीं मुझे नहीं खाना है माँ, मुझे बाहर किसी से के यहाँ से निमंत्रण आया है। जबकि उसके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आता था, और वो भूखे जाते और घूम फिर कर काम खोज कर, नहीं मिलता वो लौट आते थक हार कर। एक दिन उनके घर में एक आलू बना हुआ था। आलू, एक आलू के चार टुकड़े किए और उसी चारों से एक एक टुकड़े में अपने भाई बहन को खिलाया, और खुद नहीं खाया उन्होंने, और खुद ये कहकर बाहर निकल गए कि उन्हें निमंत्रण आया है भोज का। तो इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। एक दिन थक हार के वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि बाबा, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ अपने घर को सही करने का, लेकिन आर्थिक स्थिति को ठीक करने का, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने सुना है कि काली माता आपकी बातें मानती है, कृपया आप अपनी माता से कहकर मेरी हालत ठीक करवा दें और मुझे दुख न झेलना पड़े। तो रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए कहते हैं, जाओ, तुमको जो मांगना है जाकर काली माता से मांग लो, जाओ अंदर में। तो गुरु को प्रणाम करके वो विवेकानंद काली माँ के अंदर, दक्षिणेश्वर काली माता के सामने गए, मूर्ति के सामने, और जाकर उन्होंने मांगा। वहाँ वहाँ जाकर ही वो सारी बातें भूल गए कि उन्हें कुछ दुख है, दरिद्र है। वो काली माँ से सिर्फ यही मांग पाए कि माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुक्ति दो। बस यही मांग पाए, ज्ञान ही मांग पाए, परमात्मा का ही ज्ञान मांग पाए, और वो लौट आए। अ, रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि आप, तुमने मांगा? तो उसने बोला, नहीं मैं तो मांग नहीं पाया, वहां जाकर मैं कुछ और मांग लिया, मैं भूल गया ये सारी बातें। इस प्रकार 3 बार गया, और तीनों बार उसने ज्ञान भक्ति मांगी भगवान से, और लौट के वापस आ गया और बोला कि मैं मांग ही नहीं पाता हूँ कि मुझे धन दो, ये भोजन दो, या फिर ये सांसारिक वस्तु मैं मांग ही नहीं पा रहा हूँ वहां जाकर। तो रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए बोले, "अ, तुम अ, तुमसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, चाहो मेरा आशीर्वाद है कि तुम तुम्हें जो है कि बेसिक वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी, अ, खाने पीने और वस्त्र की कभी कमी नहीं रहेगी आज के बाद।" तो इसके बाद वो भी प्रणाम करके गुरु को चले गए। धीरे धीरे उसे कुछ ना कुछ काम मिलने लग गया, या फिर उनकी स्थिति खाने पीने लायक रही। अब भूखों नहीं मरना पड़ता था, अ, वस्त्र कुछ ढकने को मिल जाते थे। तो इस प्रकार का रामकृष्ण परमहंस के जीवन में चमत्कार हुआ करता था।
धन्यवाद।